हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फाइनल टर्म पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि अ कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस एमपीएसके यानी कि फेज शिफ्ट कीइंग का इस्तेमाल कर रहा है। एम की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास अननोन है, ठीक है। यूजिंग रेज्ड कोसाइन फिल्टर विद रोल ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जी सबसे पहले 0.1। ट्रांसमिट करता है एक स्ट्रीम को एट द रेट ऑफ, यानी कि बिट रेट हमें गिवन है आर बी की वैल्यू वो है 4 Mbps यानी 4 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है जी। ओवर अ चैनल विद बैंड विड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़, एक ऐसे चैनल पे जिसकी बैंड विड्थ 1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंस्टलेशन। साइज़ मीन्स वो इस एम की बात कर रहा है, एम की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, ए के पार्ट के अंदर चीज़ ही ये वो पूछ रहा है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एम की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले log 2 ऑफ एम फाइंड आउट करना होगा, log 2m, उसी से एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने यही फार्मूलाज पढ़े हैं ए पार्ट के लिए, एक तो हमने सिंबल रेट का फार्मूला पढ़ा हुआ है आर एस इज़ इक्वल टू आर बी बिट रेट डिवाइडेड बाय सिंपल log 2m, ये चीज़ इससे log 2m फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है मुझे सिंबल रेट की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि दो अननोन होने के सूरत हाल में, यानी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल अननोन है, तो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता कुछ भी। लेकिन आर एस को फाइंड आउट किया जा सकता है एक इक्वेशन से, बैंडविड्थ की इक्वेशन से, जो कि होता है आर एस यानी सिंबल रेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप सिंबल रेट निकाल सकते हो। तो देखो क्या फार्मूला बनेगा, आर एस इधर ही रह जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा, यानी ये इधर जाके डिवाइड और ये उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 1 मेगा सिंपल और 1 प्लस 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय सिंपल हो रहा है 1.1, तो ये आपके पास आ जाती है 1.82 या 1.818 कह सकते हो मेगा। आर एस निकाला ना सिंबल पर सेकेंड, ठीक है जी। अब इसको आप ऊपर पुट करके log, यहाँ चले नीचे आके करते हैं सॉल्व, log 2m बच्चों इन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, ये उधर चला गया और ये बटे में आ गया, यानी आर बी और आर एस की कहानी चल गई है। तो इसको सॉल्व करो, आर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 मेगा, आगे वो पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बटे में हमारे पास 1.818 मेगा, मेगा मेगा से कट जाएगा और 4 को डिवाइड कर लो इससे, 4 डिवाइडेड बाय 1.818 जो भी है ये 2.2 आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। तो लिहाजा अब सिंपल सी बात है, हमें करना क्या होगा, log 2m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे log 10, आपने याद होगा आपको कि अगर हमें कोई डेसिबल की फॉर्म में वैल्यू गिवन है लाइक 20 डेसिबल, तो मैंने आपको बोला था, आपको पता है डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 टाइम्स log 10, वो उस तरह से करते हैं। तो लिहाजा इसको यानी कि log की फॉर्म की वैल्यू को एंटी log लेने के लिए आप जस्ट क्या करते हो, यहाँ पे log 2 टाइम्स यानी 2 की लिहाज से यहाँ पे log लिया गया ना, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, यानी m को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, 2 की पावर 2.2 करनी होगी, ये जस्ट करना होगा। तो देखो इससे क्या होगा, इससे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2.2 करने से आपको क्या मिलता है, 2 की पावर 2.2, तो ये आपके पास आता है 4.59, ठीक है जी, ये चीज़ आती है, जो कि यानी कि एक इर्रेगुलर वैल्यू है, क्योंकि आपके पास m की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, तो 32 हो सकता है, यानी कि 2 की जो है ना 2 की पावर की फॉर्म में वैल्यू होती है, तो ये वो वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको यही कंसिडर करेंगे, आपने यहाँ पे ना इसको नियरली कंसिडर कर लेना 4 के, क्योंकि ये 4 के करीब वैल्यू है, 8 के तो करीब नहीं है, तो m की वैल्यू 4 आ गई। जस्ट ये ए पार्ट आपका सॉल्व। अब मैं बी पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ क्या कहा गया उसमें। हाँ जी, तो ये इसकी बी यूज़ है, जिसमें कह के व्हाट ई बी और एन नॉट इन डेसिबल इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ बिट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पावर -7, ठीक है जी। तो बिट एरर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें दी गई है, पी ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि वो कह रहा है 10 पर इज़ -7। वो कह रहा है ई बी और एन नॉट की वैल्यू डेसिबल की फॉर्म में मुझे फाइंड आउट करके दें। तो एम की वैल्यू भी आपके सामने थी,
log 2m, जैसा कि हमने देखा log 2m बच्चों, वो तो आ रहा था 2.2, लेकिन हम 2.2 को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। जैसा कि हमने उसको 4 कंसिडर किया ना, इसका मतलब हमने इसको 2 कंसिडर कर लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे log 2m की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि log 2m करने के बाद आपके पास वैल्यू 2 आती है नियरली, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं नियरली इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद m की वैल्यू आपके सामने नियरली इक्वल टू 4 है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि m की वैल्यू कुछ और पुट करें, इसकी वैल्यू कुछ और पुट करें। और वैसे भी आपके पास ये वाली वैल्यूज़ अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि सिस्टम को डिज़ाइन ही कुछ ऐसे किया जाता है। अब आपको याद होगा PSK का हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, अदरवाइज़ हमारे पास अभी भी कैप्सूल ऑफ फार्मूला तो पड़ा ही हुआ है। तो चलें उसी से देख लेते हैं, मसला तो हमें को नहीं है। तो ये रहा जी आपका कैप्सूल ऑफ फार्मूला। MPSK का फार्मूला चाहिए, वो देखें ये 1/log 2m/q ये ओवरऑल सारा जो भी है। तो क्या है जी, 1/log 2m, उसके बाद अपना q इंटू √2EB/n0, √2EB/n0, और साथ में फिर से log 2m और sin π/m, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला है, sin π/m। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखें सबसे पहले नंबर पे log 2m की वैल्यू 2 है, ये तो आप सभी जानते हैं। ये यहाँ पे 1/2 पुट होगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होना, तो डायरेक्ट हम ये स्टेप लेते हैं, 2 × 10⁻⁻⁷ यानी PE की वैल्यू, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सिर्फ q इंटू ये फॉर्म रह गई थी, तो q को भी मैं उठा के उधर ले जाता हूँ, q इन्वर्स हो जाएगा, आपको इतना तो पता ही है, काम हम बार बार करते आ रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट रह गया, 2EB/n0, और इसकी वैल्यू log 2m की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है। और साथ में sin π/4, m की वैल्यू जो कि 4 है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको हमें पहले चेक करना होगा अपने टेबल में, तो टेबल आपको फिर से दिखाते हैं हम कि यानी x बच्चों ये बताना चाह रहा है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे हमें ये वैल्यू q ऑफ x की मिलती है, ये इस चीज़ का मतलब बनता है। तो मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। ये क्या वैल्यू है, 2 × 10⁻⁻⁷ है। तो चलिए आ जाएँ, 10⁻⁷ की तरफ जाना होगा। ये देखें 2 × 10⁻⁷, ये तो डायरेक्ट यहीं पे हम एग्जैक्ट जगह पे जा रहे हैं। ये देखें 10⁻⁷ है, 2 × 10⁻⁷। अब ये 2.2 है, इससे थोड़ा सा आगे जाने पे 2 वैल्यू हो चुकी होगी, यानी 5 पॉइंट हम इसको कह सकते हैं 06, क्योंकि ये डिक्रीज़ करती है जैसे x की वैल्यू बढ़ती है। तो ये हम कह सकते हैं 5.06 या 07, चले 06 पे हम कंसिडर कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी होगी 5.06, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5.06 पे हमें ये चीज़ मिलती है 10⁻⁻⁷, ये जो भी है, यानी Q ऑफ 5.06 ये बराबर होता है 2 × 10⁻⁷, ये हमने अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 5.06, ठीक है जी। अब देखें बच्चों, मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लेने से क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से देखें होगा क्या। सबसे पहले नंबर पे तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा था, यहाँ पे 2 बाहर आ रहा था, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखाने लगे। ये 2 × 2 होके 4 होकर अंडर रूट लेने के बाद बाहर 2 निकल रहा था, ठीक है। और ये sin π/4 भी आपको पता है 1/√2 के बराबर होता है, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ये √2 क्या करेगा, इस पर फिर से अंडर रूट ला चुका होगा। तो ओवरऑल आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये फॉर्म बनी होगी 2EB/n0, यानी सारे को सॉल्व करने के बाद, इस साइड के पूरे हिस्से को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बस बच गई होगी। इसका भी स्क्वायर आप ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइड पर आपने स्क्वायर अप्लाई किया। तो देखें आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा EB/n0, ठीक है। और दूसरी साइड पे 5.06 का हम लेते हैं अपना स्क्वायर, तो वो 25.6 आता है, ठीक है, 25.6। तो ये जो 2 है ये इधर यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बाद में। तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये आ जाता है 12.8, ठीक है। अब इसको डेसिबल में करने के लिए आपको पता है, क्योंकि उसने डेसिबल में बोला हुआ है यार जवाब दे दें, देखें इन डेसिबल लिखा हुआ है। तो डेसिबल में करने का तरीका आप सभी जानते हैं, 10 × log 10
ऑफ योर वैल्यू 12.8। तो ये भी कर लेते हैं 10 टाइम्स लॉग, यार ये क्या कर रहा है, 10 टाइम्स लॉग 10 ऑफ आवर आंसर। तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है 11.07 डेसिबल। तो ले जी, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।